नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो बड़ा ही अड़ियल है। मतलब वो बदलना पसंद ही नहीं करता। लिंग हो, वचन हो या कारक, कोई भी नियम उसे झुका नहीं सकता। आज हम इसी जिद्दी शब्द के रहस्य को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या हिंदी ग्रामर में सच में कोई ऐसा शब्द है जो कभी नहीं बदलता, जो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और ये हमारी भाषा का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी हिस्सा है। और व्याकरण की दुनिया में इस जादुई शब्द को एक खास नाम दिया गया है, अव्यय। और यही है हमारे आज के सफर का हीरो। जी हाँ, अव्यय। चलिए जरा इस शब्द को ही गौर से देखते हैं। पता है, इसकी सारी खासियत तो इसके नाम में ही छिपी हुई है। तो अगर हमें इसका राज जानना है तो कहीं और जानने की जरूरत ही नहीं है। बस इसके नाम को तोड़कर इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा। देखिए, अव्यय शब्द को अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो ये बनता है अ और व्यय। संस्कृत के हिसाब से अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च होना या बदलना। तो बस दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब क्या निकला? जिसका व्यय ना हो, यानी कि जो कभी खर्च ना हो, जो कभी खत्म ना हो, या यूं कहें कि जो कभी बदले नहीं। और ये जो न बदलने वाली बात है ना, बस यहीं से हम इसके नाम से निकलकर सीधे ग्रामर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि न बदलना ही अव्यय की सबसे बड़ी पहचान है, उसकी सबसे बड़ी खासियत। तो ग्रामर की भाषा में कहें तो अव्यय वो शब्द है जिसमें कोई बदलाव या जिसे हम विकार कहते हैं नहीं आता। वो अपनी जगह पर एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहता है। जैसे और शब्द को ही ले लीजिए। हम कहते हैं राम और श्याम, फिर हम कहते हैं सीता और गीता। अब यहाँ लिंग बदल गया, पर और शब्द वो तो वैसे का वैसे ही रहा। अच्छा, पर ये कौन सी ताकतें हैं जिनसे ये लड़ता है? मतलब व्याकरण में ऐसा क्या है जो बाकी शब्दों को तो बदल देता है पर अव्यय के सामने आकर हार मान लेता है? तो ये हैं वो तीन बड़े खिलाड़ी जिनके आगे अव्यय नहीं झुकता। पहला है लिंग, यानी शब्द चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है वचन, चाहे एक हो या अनेक। और तीसरा है कारक, जो वाक्य में शब्द का काम तय करता है। ये तीनों मिलकर भी अव्यय का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब क्योंकि इसका स्वभाव ही है नहीं बदलना, तो इसी वजह से इसका एक और नाम पड़ गया है। एक ऐसा नाम जो इसकी पहचान को और भी पक्का कर देता है। जी हाँ, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसको भी तोड़कर देखिए, अ मतलब नहीं और विकार मतलब बदलाव। तो अविकारी यानी जिसमें कोई बदलाव न हो। कितना सिंपल है। तो अव्यय कहिए या अविकारी शब्द, बात एक ही है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक लाइन में समेटते हैं। मतलब इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, इसका निचोड़ क्या है? सबसे काम की बात यह है, किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसा ही बना रहता है। जैसे हम कहते हैं लड़का धीरे चलता है, फिर कहा लड़की धीरे चलती है, और फिर कहा वे धीरे चलते हैं। देखिए, कर्ता बदला, क्रिया बदली, लेकिन धीरे शब्द वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बस यही है अव्यय की असली पावर। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अव्यय होते क्या हैं। लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि किसी वाक्य में इन्हें ढूंढे कैसे, पहचाने कैसे? इनके भी कोई प्रकार होते हैं क्या? ये सारे सवाल हमें इस टॉपिक में और भी अंदर ले जाते हैं। इन पर बात करेंगे शायद अगली बार।